श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 5 अप्रैल मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल की नगरी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही विक्रमादित्य राजा महाकाल शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। अवंतिकापुरी में उज्जैनी की इस पावन धरा में ये कथा 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चलने वाली है। कल्याणेश्वर महादेव और कल्याण मित्र से संबंधित आज गुरुजी ने 4 विशेष उपाय बताए हैं जो आज से पहले कभी किसी भी कथा में गुरुजी ने नहीं बताए हैं। आप ध्यान से सुनिएगा और पेट से जुड़ी समस्याएं, उदर से जुड़ी हुई समस्याएं, लीवर, किडनी और अटैक जैसी स्थिति में आपको क्या करना है उसके लिए उपाय विशेष बताया गया है। साथ ही 6 अप्रैल का दिन है, कल है 6 अप्रैल और दिन है गुरुवार का। सभी सनातनियों के लिए विशेष है क्योंकि ये हनुमान जी के प्राकटोत्सव का दिन है और गुरु जी ने 2 विशेष उपाय बताए हैं जो आप इस दिन करके इस शुभ योग का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों उपाय भी आपको इसी वीडियो के अंत में बताएंगे। आज की कथा में गुरु जी ने 13 उपाय, पत्र, उपयोग की जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। इस छोटे से वीडियो से आपको पूरा लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। वाणी और विचार। दुनिया का कितना भी दुख आ जाए, कोई कितना ही बड़ा धोखा देकर चला जाएगा, छल करके चला जाएगा या कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, आपको अपनी वाणी और विचार में काबू रखना है। अगर आपने उस समय वाणी में काबू कर लिया, कंट्रोल कर लिया, तो उस समय मौन रह लिया, तो एक बात समझ लीजिए, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। सामने वाले व्यक्ति को महादेव स्वयं जवाब दे देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो, अभिषेक करा रहे हो, तो एक बात का ध्यान रखना है, आपके जल की धार धीरे धीरे होना चाहिए, एकदम पूरा जल नहीं चढ़ा देना चाहिए। और साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपके जल कलश मतलब लोटे का स्पर्श शिवलिंग पे नहीं होना चाहिए। आपका लोटा शिवलिंग से नहीं टकराना चाहिए, ऐसा बिल्कुल ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। सपना जी पत्र लेकर आई। गुरुजी 2017 से परेशान थे। हमारे छोटे बेटे को सर में ट्यूमर हो गया था। 2 बार सर्जरी करवा दी, फिर भी ठीक नहीं हुआ। इसके बाद दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने भी 3 बार सर्जरी कर दी। 5 बार सर्जरी करवाने के बाद फिर से गांठ हो गई और जांच कराई तो डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। एक और बेटा है जिसके पेट में पथरी थी और पति को भी समस्या थी। उनकी रात में सोते सोते सांस अटक जाती थी। फिर मेरे पड़ोसी ने मेरे को कथा सुनने को कहा और आपके बताए अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व जाना। काशी की कथा हमने पंडाल में सुनने गए और वहां पर मैंने बेटे के कैंसर की बीमारी ठीक हो जाए और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का कैंसर ठीक हो चुका है और मेरे पति भी ठीक हो जाएं, बाबा से यही प्रार्थना है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। पिंकी जी इटारसी से पत्र लेकर आई। मेरा बेटा फौज की नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। कभी दौड़ में हार जाता था, कभी किसी चीज में हार जाता था, कभी 1-2 नंबर से रह जाता था। मैंने सावन के महीने में आपकी कथा सुनी जिसमें आपने एक पत्र पढ़ा था। उस पत्र को सुनकर मैंने उसी पत्र में बताए उपायों का नियम बनाया। मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया और बेटा भी रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगा और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि उसका फौज में सिलेक्शन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। षष्ठी सिसोदिया जी पत्र लेकर आई। पत्र में उन्होंने बड़े ही अच्छे मनोभाव से लिखा है कि गुरुजी आप कथा पंडाल में आए लोगों से कहें कि उज्जैन वालों को भी बैठने की जगह दो। यह सुनकर गुरुजी हंस पड़े और बोले, पूरा पंडाल सभी शिव भक्तों का है। इसके बाद षष्ठी जी ने लिखा, इस कथा पंडाल में लाखों लोग आए हैं और जिनसे भी मिलती हूँ ऐसा लगता है देवादेव महादेव से मिल रही हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। बहुत बीमारियां चल रही हैं तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला मास्क और दूसरा रुद्राक्ष या तुलसी की माला। मुख में मास्क लगा के रखो जिससे आपका शरीर बचा रहेगा और शरीर में आपके एक रुद्राक्ष का मनका भी है या फिर तुलसी की माला भी है तो ये सनातन धर्म को बचा के रखेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। एक व्यक्ति पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी धर्मपत्नी पिछले 6 वर्षों से एग्जाम दे रही थी पर 1-2 नंबर से रह जाती थी। मेरे रिश्तेदारों ने शिव महापुराण कथा टीवी में आती है उसको सुनो और कभी कभी कुछ उपाय बताते हैं वो करो। मैंने आपके बताए अनुसार हम दोनों ने पशुपतिनाथ व्रत किया और बाबा की कृपा से मेरी पत्नी की अध्यापिका के पद पर सिलेक्शन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। 3 जगह आपको अच्छे सलाहकार की आवश्यकता होती है। पहला, रोग होने पर आपको अच्छे सलाहकार की आवश्यकता होती है। दूसरा, दुख आने पर परेशानी से बाहर निकालने के लिए आपको अच्छे सलाहकार की आवश्यकता होती है। और तीसरा,
वस्त्र का चयन करते समय भी आपको अच्छे सलाहकार की आवश्यकता होती है, जो आपको फटे चिथड़े पहनने से भी रोक सके। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। कल्याण मित्र वाले विशेष उपाय हैं ये। गुरुजी ने एक नया उपाय बताया है। अगर आपके सामने बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई हो, किसी को अटैक आ गया हो, एकदम पसीना छूट रहा हो, एम्बुलेंस आने वाली हो या फिर बिजली गिर रही हो या आपके ऊपर ना गिरे, तो ऐसी स्थिति में आपको कल्याण मित्र कल्याण मित्र कल्याण मित्र ऐसे 7 या 11 बार या 21 बार आपको बोलना है, जप करना है। इसके बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। अर्थात आज गुरुजी ने संकट की स्थिति आने पर करने वाला विशेष उपाय बताया है, जिससे आप कोई भी बड़ी समस्या आने पर तुरंत करना है। एकदम से अचानक सी कोई समस्या आकर खड़ी हो जाती है, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। मतलब आप ये उपाय कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। आज की कथा में कल्याण मित्र का संवाद आने के बाद गुरुजी ने ये उपाय बताए हैं। सुतपा के पुत्र का नाम है कल्याण मित्र। कोई संकट की घड़ी में पड़ा है, तब कल्याण मित्र या कल्याणेश्वर महादेव का नाम अवश्य लें। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई जगह कल्याण मित्र के साथ साथ कल्याणेश्वर महादेव का भी जिक्र मिलता है। कल्याणेश्वर महादेव वाला भी एक विशेष उपाय है जो गुरुजी ने आज की कथा में बताया है। जिनके लीवर में, किडनी में तकलीफ रहती है, डायलिसिस चल रहा हो, लीवर किडनी में सूजन हो, पेट में समस्या हो, खाना पचने में समस्या रहती हो, तो डॉक्टर को दिखाओ, सब करो, सारा इलाज कराओ, पर दवाई के साथ साथ उस समय आपको कल्याणेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। और मात्र जलाधारी से नीचे गिर रहे जल की 2 बूंद भी अगर आप प्राप्त कर लेते हैं और उस 2 बूंद का आप आचमन कर लेते हैं, तो आपको आराम लगना शुरू हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने एक और विशेष उपाय बताया है, जो कि इस प्रकार है। कोई आपका प्लॉट है, जमीन है या घर है जिसे आपने किराए से दिया हो और उस पे कब्जा कर लिया हो किसी ने, और वो उसे खाली ही नहीं कर रहा हो, तो कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको सफेद पुष्प की 108 पत्ती ले लेना है, या आप साबुत 108 चावल ले सकते हैं। 108 अक्षत का दाना आप अपने घर के पास के जो भी शिवालय आपके नजदीक में हो, गुरुजी कभी ये नहीं कहते कि आपको किसी अलग से शिवालय में जाना है, जो भी आपके घर के नजदीक में शिवालय है आपको वहां पर जाना है। या तो आपको 108 चावल के दाने ले लेना है, या आपको 108 सफेद पुष्प की पत्तियां ले लेना है। शिवलिंग पे आपको प्रदोष काल में समर्पित कर दीजिए और बाबा से निवेदन कीजिए कि बाबा, अब आपको ही संभालना है, मुझे कुछ नहीं आता, और आपको उन 108 दानों में से 107 दाने उठाकर ले आना है, और इन दानों को आपको उस जमीन में या प्लॉट में या कक्ष में पुड़िया बनाकर रख देना है। बस आपको इतना ही करना है। यदि कोर्ट केस भी चल रहा हो तो उसमें सफलता मिल जाएगी, या फिर आपको प्लॉट, जमीन, घर वो स्वयं आपका छोड़ देगा। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। बस आपको प्रदोष काल के समय ये उपाय करना है। इस बात का आपको